देखो बच्चे, कोई बच्चा अगर आईसीयू में हो, सोचना आईसीयू में पड़ा हो, तो डॉक्टर क्या करता है? क्या करता है? उसको मिलने नहीं देगा, किसी को भी मिलने नहीं देगा उसको, है ना। डॉक्टर देखेगा उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, उससे मिलने क्यों नहीं देगा? उसका मिलने का एक कारण है, कहीं उसका इन्फेक्शन दूसरे पे सीधे साधे जो ठीक ठाक स्वस्थ इंसान है उस पे ना जाए, इसलिए ना। जैसे छोटे छोटे क्या होता है, एनिमल क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ भी है, अगर उनको कहीं घाव हो जाए तो क्या करते हैं? उसको अपने आप ठीक करते हैं, उसको आराम देते हैं, बिना खाना खाए वो कोने में जाके छुप के बैठ जाएंगे, धीरे धीरे उसको ठीक करेंगे, है ना। वो ठीक होता रहेगा। तो किसी से मिलेंगे नहीं, किसी कुछ नहीं, खाना पीना भी बंद करेंगे, कोने में जाकर के बैठे रहेंगे, हाँ ऐसा ही ना। तो उन एनिमल में भी कितनी अकल होती है। तो ये जो इस सारी चीजें, अगर मन बीमार है तो उसके लिए भी एकांत ही चाहिए, उसके लिए उनको एकदम एकांत में छोड़ देना चाहिए। घड़ी उसको हम कुछ भी बात करके या कुछ भी ऐसे सुन करके, ऐसा नहीं कि उनका मन खाली होगा, नहीं, उनके मन में फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस चलता ही रहता है। खाना खाया निकाला, खाना खाया निकाला, खाना खाया निकाला। अब खाना खाओगे नहीं तो निकलेगा कहां से? आपको लगेगा कि भाई हाँ उनका मन सुन करके मैं हल्का करूं, तो फिर कुछ और खाएंगे, फिर कुछ और निकालेंगे, कुछ और खाएंगे, फिर कुछ और निकालो। ये प्रोसेस यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता। अगर इसको रोकना है तो एकदम रोकना है, ठीक है, एकदम ही रोकना है उसको। अगर ठीक होना है तो ना खाएंगे ना निकलेगा, प्रोसेस बंद। फिर आप ही धीरे धीरे अपने आप सब कुछ ठीक होगा। अब जैसे कि मानो हमारा तो शरीर नहीं है ना, पर लाइट का तो है, पर हमारा शरीर अलग है। हमारे खुद के शरीर के साथ हमारा कोई धागा नहीं है, कोई धागा नहीं है, पर मैया के शरीर के साथ हमारा धागा है। नहीं होता तो आज यहां नहीं आते, नहीं होता तो अब तक का हम जन्म ले चुके होते। तो मैया के शरीर के साथ, मैया की लाइट के शरीर के साथ हमारा बहुत बारीक धागा है ना, और वही धागा हमें इनके गर्भ में प्रवेश करने का एक जरिया है। हाँ, आप दोनों के धागे मैच करेंगे, जुड़ेंगे, तब हमें एक धागा, दोनों में से एक धागा मिलेगा। और उसके बाद सबसे पहले तो बाप ही उतरेगा, है ना, उसके बाद फिर हम उतरेंगे। तो आप दोनों के धागे के साथ ही हमारा धागा मैच होता है, पर उसके लिए हमें चारों तरफ के धागों को तोड़ना पड़ता है। शरीर नहीं छूटेगा, फिर शरीर तो तब छूटेगा जब आप दोनों रचनाकार एक ऐसे दीपक को जन्म देंगे जो संसार को रोशन करेगा, है ना। तो ये चीज जैसे कि मैया बोलती है, बाबा मैं तो नहीं जानती कि श्री कृष्ण कौन है, पर मेरे को इतना पता है कि बस मुझे उस दीपक को जन्म देना है, उस ऐसे दीपक को जन्म देना है जो पूरे संसार में उजियारा करेगा, जो पूरे संसार को इस घोर कलयुग की रात को खत्म करे, सुबह को उजाला लेके आएगा। मेरे को उसको जन्म देना है। अब उसका नाम कृष्ण है या उसका नाम प्रेम है या उसका नाम स्नेह है या उसका नाम कोई भी है, मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या है। उसका नाम नारायण है। मुझे इतना मालूम है कि मैं अपनी कोख से एक ऐसे उसको जन्म देना चाहूंगी कि जो पूरे संसार का सब पाप का नष्ट करके, खात्मा करके, कलयुग का विनाश करके सतयुग का दीपक जलाएगा। तो अब वो कौन होगा? हम बोलते रहे हम श्री कृष्ण को जन्म देंगे, श्री कृष्ण को जन्म देंगे। वो क्या है? वो एक नाम है, वो मात्र एक नाम है, पर हम उस दीपक को जन्म देंगे या उस इकट्ठी हुई शक्ति को जन्म देंगे जो पूरे संसार में रोशनी करे। वो कोई नाम नहीं है, वो वास्तव में उस आत्मा तक वो संदेश पहुंच रहा है। श्री कृष्ण बनूंगा मतलब क्या? हम बोलता हूँ कि हम श्री कृष्ण बनूंगा, ये क्यों बोलता हूँ?
श्री मतलब श्रेष्ठ। श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ होता है। तो ये जो श्रेष्ठ होता है इसी को ही जन्म मिलता है। और श्रेष्ठ एक होता है श्री और श्री, वो होता है शिव बाबा, लेकिन उसके सामने 3 बार श्री लगता है। क्यों? इस दुनिया में भी श्रेष्ठ, सूक्ष्म वतन की दुनिया से भी श्रेष्ठ, और परम धाम की दुनिया का तो है ही श्रेष्ठ। इसलिए शिव के सामने श्री 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 लगता है 3 बार श्री, कि तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ वो श्री है। पर फिर उसके बाद लगता है इस सूक्ष्म वतन का श्री, अर्थात विष्णु पर श्री। कोई ब्रह्मा पर श्री थोड़ी लगता है, विष्णु पर श्री लगता है। फिर एक श्री 2 श्री को जन्म देता है। फिर एक दुनिया में भी श्री लगता है, जिसको आप श्री कृष्ण कहते हो। तो जब सतयुग आता है, ऊपर का श्री अर्थात विष्णु, नीचे का श्री अर्थात कृष्ण, तो ये 2 श्री इकट्ठे होते हैं, तब सतयुग चलता है। अब दोनों श्री के इकट्ठे होने से बनता है नारायण। मतलब नारायण का मतलब क्या है? आप बताओ, नहीं मालूम? एक ऐसा नर जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी ना हो, वो कहलाता है नारायण। है एक ऐसा नर। और नर कहाँ बनता है? धरती पर ही बनता है। एक ऐसा नर जिसके अंदर कोई विकार ना हो, है ना, जिसके अंदर कुछ नेगेटिव चीजें ना हो, नकारात्मकता ना हो, वही कहलाता है नारायण। अब पहले तो हमारे माँ बाप नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेगी। हाँ, लक्ष्मी अर्थात जो अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र हो, जिसने एकदम शुद्ध और लक्षण श्री अर्थात श्रेष्ठ है, ऐसे लक्षण जिसने धारण किए हो, वही बनती है लक्ष्मी। जिसको लक्ष्य का पता हो, जिसका लक्ष्य ही नारायण हो, जिसका लक्ष्य ही रचनात्मक हो, कि वो नारायण को लेके आएगी। लक्ष्मी और नारायण दोनों के मेल से बनते हैं। भगवान और भगवती, दोनों को बनाया किसने है? उस भगवान ने बनाया है। तो भगवान तो है, तो वो अपने जैसा ही बनाएगा, है ना। अगर मैं बाबा भगवान है तो नीचे क्या बनाएगा? भगवान, फिर नीचे भगवती, श्री भगवान भगवती, ऐसे गए, है ना। तो वो सच्चा नारायण भी है ना। जैसे कि है ऐसा नर जो याना लेके आएगा। हाँ, ऐसा नर जो याना लेके आएगा, नारायण, है ना। सच्चा नारायण भी है, तो सच्चा राम भी है ना। तो सारे नाम पहले उस पे होते हैं, उसके बाद वो नाम फिर उस पे आते हैं। जैसे कि आपके पिता का नाम क्या है, पर आपका सरनेम तो वही रहेगा ना, नारायण। एक नर ऐसा कि जिसमें कोई विकार नहीं हो। आप सोच लो कि नारायण एक सरनेम है, कृष्ण एक सरनेम है, लक्ष्मी एक सरनेम है। इनके आगे का नाम तो कुछ और ही है, पर ये तो सिर्फ एक सरनेम है। जब सरनेम पावरफुल रहेगा तो नाम कितना पावरफुल रहेगा, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, हमारा बस एक ही चीज है कि आप दोनों के धागे टूट जावे और दोनों के धागे एक हो जावे, तो हमसे आपका कनेक्शन हो जावे। आप जिस रूप में सिर्फ हमें देख रहे हो जी, वो सिर्फ आपके सामने है, पर ऊपर का स्वरूप तो आपने देखा ही नहीं है। हाँ, यहाँ तक आप सीमित जैसे तो हम सीमित जैसे, पर ऊपर का तो हमने ना देखा। आज आप हमें जो रूप में देख रहे हो, कल आप जो रूप में देखोगे। आज जो हम हैं, पर वो हम आज से माफिक वो हम नहीं होंगे, वो एकदम अलग होंगे।
हमें भी नहीं पता होगा कि हम कितनी सारी ऊर्जाओं से बन करके मिले हैं या बने हैं। क्योंकि बाबा सारे संसार की ऊर्जा एक में इकट्ठी कर कर सिर्फ एक को ही लेके आए हैं। अच्छा है, घर में कोई बच्चा आता है तो हम अच्छी सी सफाई करते हैं, तो प्रकृति भी अच्छी से सफाई करेगी, पिता भी अच्छे से सफाई करेगा। हाँ, अभी हम चलते हैं। मैं आत्मा निकल रहा हूँ। कैसे निकल रहा हूँ? ये कमाल की बात है। आत्मा निकल रहा हूँ। तो कहीं से भी निकलते हैं क्या? कहीं से, मेजॉरिटी आंख से ही, 99% आंखों से ही निकलते हैं। हाँ, आपको हम अभी बताते हैं। अगर आपका शरीर नकली है या असली है, आप क्या कहोगे? असली तो वैसे सूक्ष्म शरीर है। असली तो सूक्ष्म शरीर है ना, पर दिखता तो ये स्थूल शरीर है ना। अब चलो आगे की यात्रा पर। हम आपको ऐसे ऐसे पत्थर दिखाएंगे जिसपे किसी पुरुष का हाथ नहीं लगा है, और उस पे ओम लिखा है, उस पे बेलपत्र भी लिखा है, उस पे शिवलिंग भी रखा है, उस पे शंख भी रखा है। लेकिन आपको ये भी चीज दिखाएंगे आगे चल के कि जो पत्थर होता है ना, पत्थर वो तो बिल्कुल ही निर्जीव है ना, वो तो बिल्कुल ही, उसमें कोई कुछ भी नहीं होगा। उस पे भी ये सारी चीजें लिखी है, उस पे भी बड़े सुंदर सुंदर शिवलिंग रखे हैं। किसी कारीगर ने छेनी हथौड़े से उनको छुआ नहीं है, और ये तो क्या पता कितने पुराने हैं। हम उसको 5000 साल का उम्र नहीं दे सकते, वो तो इतने पुराने हैं कि उनकी लाखों लाखों उम्र होती है। क्या पता कब के बने हुए और कब कब निकलते हैं। तो वास्तव में प्रकृति की सुंदरता आप नहीं देखी हो। प्रकृति की सुंदरता हमने बड़ी बारीक तरीके से देखी है। दो वृक्ष को गले लगाते हुए देखा है, नर और नारी के रूप में। हाँ, एक माँ के गर्भ में एक गोला है, एक पुरुष का उसके अंदर बीज गया, वो गोला एक्टिव होना शुरू हुआ। समझ में आ रहा है? वो गोला बनता गया, फैलता गया। उसने किसका रूप लिया? बच्चे। उसकी 2 आंखें बन गई, उसकी नाक बन गई, उसके होंठ बन गए, उसके कान बन गए, उसके नीचे के पार्ट बन गए। वहां कोई छेनी हथौड़ा लेके बैठा था क्या? सोच के देखो, उस गर्भ में कोई छेनी हथौड़ा लेके बैठा था क्या कि आंख को ऐसे बनाना है, भौरों को ऐसे बनाना है, कान को यू खजूर मौफिक बनाना है, दिमाग को अखरोट मौफिक बनाना है, आंखों को बादाम मौफिक बनाना है। हाँ, ये कोई लेके बैठा तो थोड़ी था कि भाई इस तरीके से करना है। प्रैक्टिकल तो देखो। जब गर्भ में कोई कारीगर नहीं बैठा, कौन कारीगर है? प्रकृति कारीगर है ना। क्या है? प्रकृति कारीगर है। प्रकृति भी शिव परमात्मा का कितना सम्मान करती है। विष्णु की मूर्ति नहीं बनाएगी ना, शंकर की मूर्ति बनाएगी, पर शिव की जरूर बनाएगी। शिव की प्रतिमा जरूर बनाएगी। शिवलिंग को अंडा आकार में दिया गया है, ज्योति आकार में दिया गया है। तो वो भी दर्शा रही है कि परम पिता परमात्मा स्त्री और पुरुष मौफिक नहीं है, वो भी ज्योति मौफिक है, वो अंडे मौफिक है। और इस शिवलिंग का जो व्यर्थ अर्थ देखो, ये जो चीज सबने फैलाई है कि शिवलिंग का अर्थ पुरुष का लिंग है, ये रोग है। ये जो मूर्ति पहले बना के रखी है, ये रोग है। ये इसलिए रोग है, आज हम आपको ये सच्चाई बताते हैं। शिवलिंग का अर्थ पुरुष का लिंग नहीं है। शिवलिंग का अर्थ शिव अर्थात कल्याणकारी। इस लिंग का अर्थ है कि पुरुष प्रधानता को आगे लेके जाना है, तो आप इस तरीके से लिंग बनाओ। ये पुरुष प्रधानता का प्रतीक है। बाकी शिवलिंग, अरे जिसका शरीर ही नहीं है, और जो संसार में आते भी हैं तो शरीर धारण करते हैं, तो उसका लिंग अपना लिंग हो कैसे सकता है? अगर लिंग भी होगा तो वो दूसरे किसी और का होगा, वो तो प्रवेश करेगा, तो उसका लिंग अपना है ही नहीं।
उसका अपना लिंग ही नहीं है जो पूजा करे। तो ये जो चीजें फैलाई है कि शिवलिंग ये है, वो रोग है। शिवलिंग तो स्त्री और पुरुष का मिलन है, अर्थात पुरुष और प्रकृति का मिलन है, पर ये वाला मिलन नहीं। ये एक नीचे की तरफ लेके आने वाली चीज है। अब मान लो किसी बच्चे को पता है कि शिवलिंग भगवान की प्रतिमा है, अब उसको बता दो नहीं भगवान की प्रतिमा नहीं है, भगवान का पुरुष का ये लिंग है, तो उसकी भावना कैसे बदल जाएगी? सोचो उसकी भावना कैसे बदल जाएगी। क्योंकि ये जो मंदिर बनाए, ये मंदिर कब बनाए? ये जो शिवलिंग पे पुरुष का आकार दिया, ये कब बनाया? ये तो द्वापर युग की शुरुआत। द्वापर युग से ना। सोमनाथ के मंदिर में जिस शिवलिंग की स्थापना हुई वो थोड़ी था। वहां तो क्या मन में लेकर के बैठा। ज्योतिर्लिंग तो कोई भी वो आकार नहीं है, 12 के 12 तो कोई भी आकार नहीं, 12 के 12 में भी नहीं, आप कहीं और भी देखो नहीं। ये जो मंदिर बनाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधानता को ऊपर उठाने के लिए और स्त्री को नीचे गिराने के लिए, नारी को नीचे की तरफ लेके जाने के लिए, पुरुष को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, ताकि स्त्री उस लिंग की पूजा भी करे और उसका सम्मान भी करे और विकार के लिए मना भी ना करे। ठीक है, चाहे कितनी भी बारी विकार में जाए। अब जैसे ये दूसरी पार्टी वाला आया, उसने क्या किया? कौन? अपने वो वीरेंद्र। हाँ, उसने क्या किया? हाँ। उसने क्या क्या प्रचार किया? हाँ। कि ये शिव का लिंग है। हाँ। इसमें अंदर जाने से, योनि के अंदर जाने से पार्वती बन जाएंगी, हाँ। पवित्र बन जाएंगी। ऐसे कर करके क्या हुआ? दुर्गति हुई ना, बच्चों की दुर्गति हुई, भटक गए, सब लाइन से चले गए। तो ये क्या हुआ? ये सब पुरुष प्रधानता को ऊपर उठाने के लिए। तो उन्होंने फिर द्वापर युग में उन्होंने फिर ये मंदिर जो बने हैं ना, लिंग को गलत दिया होगा। जो आप बच्चों ने स्थापन किए हैं शिवलिंग, वो परमात्मा को और ज्योति का साक्षात्कार करके शिवलिंग की स्थापना की है। और इन लोगों ने जो बनाई है शिवलिंग, उन्होंने पुरुष का लिंग दे करके स्थापना की है। ठीक है, कि लोग शिवलिंग को मानते हैं तो उसका हम उल्टा अर्थ निकाले। समझ में आ रहा है? क्योंकि उल्टे लटके हैं ना, वो सच्चे शिवलिंग की स्थापना होने के बाद फिर झूठे शिवलिंग की स्थापना, उसको शिवलिंग कहना ही गलत है। ठीक है, उसको पुरुष का लिंग बना दिया ताकि सब लोगों की भावना बैठे कि हाँ ये है। क्योंकि पहले तो हिंदू मुस्लिम का ज्यादा वो नहीं था ना, जात पात का भेद ही नहीं था। तो ये भीतर से काम हुआ फिर कि इसका मतलब ये है। ये सब रोग है, हमारी दृष्टि में ये रोग है बिल्कुल। अच्छा, अब ये नहीं कहेंगे स्त्री और पुरुष का लिंग अपवित्र है, ये नहीं कहेंगे कि पुरुष को सिर्फ स्त्री ही चाहिए। जो स्त्री नहीं चाहिए वो तो सन्यासी बन जंगल में बैठते हैं। पर अगर संसार में रहता है कोई भी पुरुष, तो वो स्त्री के बलबूते पर ही रह सकता है। कैसे निकला? कहाँ से? स्त्री से, स्त्री के भीतर से निकला। 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, जब तक शादी नहीं होती स्त्री के साथ ही रहा ना, भले पिता के साथ भी रहा, पर लेकिन ज्यादा स्त्री के साथ ही रहा। अब फिर उसको जीवन व्यतीत करने के लिए भी स्त्री ही चाहिए है। अब जैसे शादी हुई तो भी स्त्री के साथ ही रहा क्या नहीं रहा? तो जो पुरुष की, स्त्री बिना पुरुष के वो कई जन्म निकाल सकती है, पर पुरुष बिना स्त्री के एक जन्म भी नहीं निकाल सकता। ये पता है आपको? इसलिए स्त्री और पुरुष में, इसलिए बोलते हैं बच्चे, स्त्री का सम्मान ये हमारा सबसे प्रथम धर्म है, सबसे पहला धर्म है ये स्त्री का जो सम्मान है। अब स्त्री का सम्मान का मतलब मानो, क्योंकि स्त्री से उलझे तो मानो बहुत जबरदस्त तरीके से उलझ जाएंगे। वो जिसने स्त्री को गाली दी उसने अपनी माँ को गाली दी,
अपनी माँ की योनि को गाली दी, है ना, अपनी माँ के स्तनों को गाली दी, जिससे दूध पिया, जिस द्वार से बाहर आया उसको गाली दी। चाहे वो किसी भी दुनिया में किसी भी स्त्री को गाली दे या किसी का भी अपमान करे, तो वो एक स्त्री को गाली नहीं दे रहा है, वो प्रथम उस द्वार को गाली दे रहा है जब वो धरती पर आया। वो पहले उस स्तन को गाली दे रहा है जिसने उसने उसकी भूख को खत्म किया। किसी भी स्त्री को गाली देना या किसी भी स्त्री का अपमान करना तो सिर्फ यही चीज होगी बच्चे। तो मेन बात यहाँ आती है कि स्त्री का सम्मान ये सबसे प्रथम, सबसे पहले, क्योंकि परमात्मा ने स्त्री को सिर पे रखा है। परमात्मा ने स्त्री को क्या बनाया है, उसकी कलाकारी। वो स्त्री ऐसी है, एक पुरुष की आंख कान मुख और घर देती है अपने गर्भ में, तो कितनी ऊंची स्त्री होगी, चाहे वो कोई भी हो। कुछ भी हम सोचते हैं किसी के बारे में भी, ये तो समय का हिसाब किताब है, चक्र है, ये चक्र खत्म हो चुका है। जैसे किसी एक ऐसे अंधेरी कोठरी में हम घुस गए हैं, वहां से निकलने का अनंत प्रयास कर रहे हैं, समय से इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना कि वहां से हमें निकलना है, निकलना है। उस निकलने के लिए हम कुछ भी करते हैं, बस यहाँ से निकलना है, इस अंधेरे से निकलना है। चले रहे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो ये दुनिया और ये खेल और ये जो गुफा है, ये जो संसार का खेल है, ये अंधेरी कोठरी है और इससे सबको छूटना है। और छूटेंगे तब जब अपने चारों तरफ के बंधन तोड़ करके बाहर निकलेंगे। तो इस खेल से जो निकल गया, मानो जीत जो प्रथम पहले निकला, तो बस आप सोचो कि वो जीत गए, वो फर्स्ट विनर कहलाते हैं। कोई भी खेल खेलते हो, जो जीत जाता है तो क्या बोलते हो आप? विनर है, विनर हो गए ना। ये सृष्टि का खेल है, जिसने समझ लिया, जो इस चीज से बाहर निकल गया, वो है विनर है, वो विनर है। तो इस सृष्टि के खेल को आपने समझा, आपने या पहचाना, या आप बाहर निकल गए तो विनर हो, है ना। हम भी निकल गए पर हम देख रहे हैं, है ना, निकल गए देख रहे हैं, पर अनेकों को निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं कि बच्चे बाहर निकलो। मानो इस शरीर छोड़ करके हम बाहर निकल के गेट पे खड़े हैं और आप सबको बोल रहे हैं, आ जाओ, जल्दी आओ, यहाँ से आओ, वहां से आओ, इस रास्ते से आओ, उस रास्ते से आओ। तो अब जो एकदम एक कदम की दूरी पर है वो तो जरूर आएगा ना जल्दी से। तो इसमें फिर लेकिन खेल में वापस भी जाना है, पर वो खेल एकदम गंदा हो गया है, मैला हो गया है। उस खेल को अच्छे से साफ किया जाएगा, झाड़ू दिया जाएगा, पोछा दिया जाएगा, एकदम साफ सुथरा होगा, तब उसमें एंट्री करने में मजा आएगा, है ना। बोलो। हाँ, जैसे बाबा भी आप इस बॉडी में रहते हो तब लिमिट में हो जाते होंगे, बाहर निकलने से फिर देखो बच्चे, ये हर किसी सीमा एकदम वो हो जाती होगी ना। देखो, पर ये हमारे ऊपर भी कंट्रोलिंग होती है। जैसे कि मानो अब हम आपको बता रहे हैं, ये जो भी ज्ञान सुना रहे हैं, इसमें मैया की संदूकड़ी जो है वो अलग रखी है। पर हम जो लेके आ रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो उस संदूकड़ी मेरी अलग है, हम अपनी लेके आए, अपनी पोटली लेके आए हैं। अगर मानो इस आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि भाई रेर, लेकिन ये तो 100 में से मात्र कभी एक बार ऐसा हो गया कि मैया की उसमें खोल करके हम देखिए कि उसमें क्या रखा है। जैसे शरीर में आए तो दीवारें अपने आप बन जाती है, और ये किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ शिव बाबा आएंगे। शिव बाबा भी पूरे संसार को लेकर के भीतर से कार्य करते हैं, पर बोलने का या जो भी ज्ञान आपको जरूरत है, जितना जरूरत है वो उतना ही आपको लेकर के जाएंगे। क्योंकि पता है ना, जब आप सीमित हो तो बाप भी सीमित होगा। सामने देखता है ये सीमित में बैठे हैं, तो बाप भी फिर दीवारें भी सीमित तक हो जाती है। बेसीमित वाले, अब मान लीजिए बाबा के सामने बेसीमित वाले बैठे हैं, लाइट के शरीर वाले, अब वो ज्ञान उनको दे रहा है, आपको पल्ले पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला,
सीमित में आकर बेसीमित ज्ञान देगा तो कैसे पल्ले पड़ेगा। तो आप कहोगे तो कुछ और ही चल रहा है। तो ये जो शरीर से बाहर निकलने की जो एकदम खुला आसमान जो दिखता है वो शरीर में आकर के नहीं दिखता। जैसे मानो आप एक कमरे में बंद हो, सिर्फ कमरे की दीवारें देख रहे हो सब कुछ, पर वहीं से आप निकल के छत पे जाओ तो आपको पूरा आसमान दिखेगा। आप हो तो वही ना, एक कमरे में हो और एक छत पे हो, पर आप तो वही हो ना। सेम ऐसे शरीर से बाहर निकले तो खुला आसमान दिखता है, शरीर में आगे तो कमरा दिखता है, दीवारें दिखती है ना। हम सिर्फ इतना ही तो घूम सकते हैं ना जितनी दीवारें हैं। आसमान के नीचे तो हम खुले घूमेंगे ना। तो बच्चे आज शिव बाबा सबको एक साधारण रूप से दिख रहे हैं, तब हम समझ नहीं पा रहे हैं। वही सृष्टि का रचयिता जो पूरे संसार में एक विराट रूप धारण करेगा, तब हमें ये चीज समझ में आएगी। अपने बच्चे भी चमत्कार देखना चाहते हैं, तभी निश्चय होता है। तो हम तो क्या कहेंगे बच्चों, चमत्कार की आश रखो ही मत, बिना चमत्कार के निश्चय रखना और प्रेम करना, यही सच्चा प्रेम होता है। ये तो ऐसे हो गया चमत्कार की बात कि हाँ आपके पास बहुत धन है तो हम आपके हैं, आप गरीब हैं तो हम आपके हैं नहीं। हमारा रिश्ता सब कब तक था? हमारा रिश्ता कब तक था? जब तक आप चमत्कारी थे, मतलब आपके पास बंगले, गाड़ियां, धन दौलत सब कुछ था, तब तक तो हमारा रिश्ता था। हम निश्चय करते थे कि हाँ आप जो बोलोगे वही सही है। पर जैसे ही एक भी पैसा नहीं रहा, सब चला गया, कंगाल हो गए। निश्चय की तो तब की बात है, आज बाप साधारण रूप में है, निश्चय की तो अब की बात है। सही बात है। ठीक है, आप विराट रूप धारण कर लेगा तो गली के छोटे छोटे नमूने भी निश्चय कर लेंगे, आपकी क्या बड़ी बात है। हाँ? तो गली के छोटे छोटे बच्चे भी बोल देंगे हाँ भगवान भगवान भगवान, सब बोल देंगे। निश्चय की बात कब है? अभी की बात है। सही बात है। निश्चय की तो बात अब है। अब निश्चय करके दिखाओ और संपूर्ण निश्चय करके दिखाओ। सूक्ष्म में भी कोई संकल्प ना चले, वो निश्चय करके दिखाओ। तब आप जब साक्षात्कार भी करोगे ना, तब भी आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ और ये सच में भगवान है। नहीं, आपको लगेगा आज मैं बहुत धन्य हूँ कि मैंने आपके साथ उस रूप में भी रहा और आज मैं आपके साथ इस रूप में भी हूँ। तब आप उसको धन्यवाद करोगे, ना कि ये करोगे अच्छा सच में भगवान है, ना कि ऐसे करोगे। तो साथ देना है तो साधारण रूप में दो। मानो अभी भगवान सोचो गरीब रूप में है, एकदम साधारण रूप में है। विशाल बनेगा तो हर कोई निश्चय करने लगेगा। जो आज गाली दे रहे ना भर भर के, वो भी आएंगे अच्छा भगवान अच्छा भगवान। चमत्कार को नमस्कार नहीं करना होता है, परिवर्तन को नमस्कार करना होता है। ठीक है जी बाबा, चलते हैं। हमारे पास हमारी पोटली कभी खाली नहीं होगी। हम आए हैं पर खाली करके कभी नहीं जाते, हम लेके ही जाते हैं। पर बोलने पर बच्चों को डाउट चला जाता है, कहीं बाबा मैया के मन की बात तो नहीं बोल रहे हो। वो तो कई बच्चे से बोल सकते हैं बाबा। तो अभी ये चीज बाप बोल रहे हैं कि जब हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास इतना कुछ है, तो हम क्यों दूसरों से ले। अब जैसे कि कुछ भी चीज है ना, हम अभी जो भी हमने बोला तो क्या ये मैया को थोड़ी मालूम था? या मैया की तो पोटली में ये था ही नहीं, मैया की तो सुदुखड़ी में उसमें वो था ही नहीं है, वो तो हमारे पास था ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम ऊपर से अपनी पोटली से कुछ मैया की पोटली में खाली हो जाए तो हम डाल सकते हैं, या आपकी पोटली में खाली हो जाए तो डाल सकते हैं। कैसे कि आपको पता भी नहीं होगा, ये बात आपके मुख से कभी सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, पर वो अचानक से अनायास ही आपकी वाणी से निकल जाती है। तो मानो वो अभी अभी आपकी पोटली में डाल दी है और यहाँ से निकल गई है ना। तो ये अनायास ही निकल जाती है, मतलब आपको पता नहीं, आपने कभी चर्चा नहीं की, आपने सुना भी नहीं, आपने इसका मतलब पे मंथन भी नहीं किया, पर आप मुरली सुनाते सुनाते आपके मुख से टपक गया। तो वो वास्तव में वो आपकी होती नहीं है, वो उस टाइम वो बाप की होती है कि उसने ऐसा कुछ सिक्के फेंक दिया आपके दिमाग में, तो वो निकल के बाहर आती है। ये होता है, वो हमसे बिल्कुल अलग थी। वो जो कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी सोचा नहीं, विचार सागर मंथन नहीं किया, वो अपने आप निकल गई किसी शब्द के माध्यम से। पढ़ते पढ़ते वो उस समय बैठी थी, वही शब्द आ गया, वहां पे जुड़ करके कनेक्ट होकर के बाहर आ गई। तो ये होता है ना।
लेकिन बस यही बोल रहे हैं, वो करेक्ट है, हमेशा याद रखना, करेक्ट याद रखना, आदि स्वंत याद रखना, ठीक है। करेक्ट मतलब पूर्णिमा टू पूर्णिमा याद रखना, होली टू होली याद रखना, ठीक है। लेकिन अपना उसमें वो करेक्ट समय है, वो नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र के। और ये जो आपका करेक्ट समय, अब हम इसी को ही करेक्ट बोलेंगे, इसलिए बोलते हैं 5000 साल एक्यूरेट नहीं होते, थोड़ा सा वर्ष ऊपर नीचे, हाँ 10 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष ऊपर नीचे होते हैं। 5000 करेक्ट नहीं होते, बिल्कुल करेक्ट नहीं होते, उसमें 10-5 वर्ष का हेर फेर होता है, ऊपर नीचे होता है अंतर। और वो भी क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को शूटिंग करने में, एडिट करने में थोड़ा समय लगा, इसलिए 10-12 वर्ष जो है, 5-10 वर्ष ऊपर नीचे इसलिए होते हैं। ये जो 10 वर्ष होते हैं 5000 साल में, ये ऊपर नीचे होते हैं। जब स्वयंवर हो जाएगा उसके बाद एक भी ऊपर नीचे नहीं होता, मतलब पूरा सतयुग एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं होता, डिसबैलेंस नहीं होता। ये जो 5 और 10 वर्ष का डिसबैलेंस होता है ना, वो इधर ही होता है, द्वापर में, कलयुग में यही होता है, विशेष संगम पर ही होता है। तब द्वापर कलयुग में सब चीजें होती है, जैसे कि इसलिए होती है क्योंकि यहीं पर हम परफेक्ट बनेंगे, तभी हमारा द्वापर कलयुग भी अच्छे से चलेगा। अब यहाँ पर जैसे परफेक्ट, जैसे कि मानो जन्म की बात कर लो, 84 जन्म है, पर 84 जन्म की उम्र कितनी है? सोच के देखो, वो युद्ध में गया, गर्दन कट गई, उम्र तो पूरी ही नहीं हुई थी। हुआ ना डिसबैलेंस, है ना? ये डिसबैलेंस होता है। तो डिसबैलेंस सिर्फ द्वापर युग में ही होता है, और ये मात्र सिर्फ 10 वर्ष का ही होता है। 5000 साल के ड्रामा में मात्र 10 वर्ष का ही डिसबैलेंस होता है, और करेक्ट 10 वर्ष का भी नहीं होता है, 5 का भी होता है, 7 का भी होता है, 8 का भी होता है, 10 वर्ष के अंदर का ही थोड़ा थोड़ा वो होता है। चलो हमारा तो खत्म होगा नहीं, ठीक है। एक सवाल था, वो बाद में पूछूंगा। पूछो। एक बार मैंने आपको पूछा था कि सूक्ष्म शरीर से, जैसे आपका 50 साल सूक्ष्म शरीर में रहे ना, तो आप सूक्ष्म शरीर से भी शूटिंग होती है क्या? तो आपने बोला था कि अभी समय नहीं है बताने का, ये मैं जब बाद में बताऊंगा, इस राज को अभी नहीं खोलूंगा। कि सूक्ष्म शरीर से शूटिंग कैसे होती है? जैसे 50 साल आपके सूक्ष्म शरीर में रहे, तो आपका शूटिंग फिर कैसे हुआ? शूटिंग बच्चे, ये द्वापर युग की शूटिंग होती है। ये इसलिए शूटिंग होती है क्योंकि जैसे सतयुग आता है, सतयुग में सोजरा हम कहेंगे, और द्वापर युग में अंधियारा हम कहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे शरीर नहीं लिया जाता है ना, पर लेकिन अंधेरी रात होती है। अंधेरी रात की शूटिंग कि ये जो 50 वर्ष की शूटिंग जो हम कर रहे हैं वर्तमान में, ये जो पाठ तो चल रहा है ना, पाठ तो सुबह बच्चे के तन से भी चला, वो चला, पर वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दिया, है ना। लेकिन वो तो सिर्फ शरीर में आए और शिव बाबा के साथ में आए, बैठे रहे चुपचाप, वाणी तो बाबा नहीं चलाए, और पाठ तो यहाँ चलाना। तो वो जो द्वापर युग का जो समय है, वो जब ऊपर से साक्षात्कार का जो समय चलता है, ऊपर से जो बाबा कराते हैं, ऐसा नहीं कि 84 जन्म पूरे नहीं होते। शरीर खत्म हो गया, मानो 30 वर्ष की उम्र में शरीर खत्म हुआ, तो बाकी 40 वर्ष तो बचे ना। तो वो 40 वर्ष जब हम ऊपर घूमते हैं ना, ये सबको प्रेरणा देते हैं कि आप इस तरीके से तैयारी करो, आप उस तरीके से तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो। तो जन्म पूरे 84 ही हुए हैं, पर समय पर वो जो गैप होकर के बीच में जो 40 वर्ष गए, वो लाइट के शरीर में गए। तो क्योंकि अंधियारा था ना, अब शरीर लिया, बड़ा हुआ, बड़ी मेहनत से बड़ा, वो कोई रावण पीछे लगा रहता है कि कब खत्म करे। तो ये द्वापर युग की शूटिंग, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा दिन और रात है, ये आपका भी दिन और रात है। ये सिर्फ एक हमारा ही नहीं बनता है, ये जो आत्माएं इस चक्र में आती है, उन सबका दिन और रात बनता है। इसलिए बोला था ब्रह्मा बाबा की रात सो ब्राह्मणों की रात। हाँ, इसलिए सबका ही होता है, ये किसी एक का नहीं होता है सबका। हमारा सिर्फ इसलिए है कि हम अभी गायब है दुनिया से, तो अंधेरा ही तो होगा ना। अब 50 वर्ष गायब रहे तो क्या हुआ? अंधेरा होगा। शुरुआत यहाँ से गायब रहे तो यहाँ अंधेरा होगा ही होगा। भले हम द्वापर में शरीर लेंगे, कुछ भी करेंगे, पर शूट तो यही हो गया ना।
है। अब सबने आक्रमण किया, सबने राज्य किया। अब जैसे कि उस समय की बात, हम निकल गए। अब जब तक हम थे तब तो कोई दूसरी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं था ना, आक्रमण का कोई मतलब ही नहीं था, आप यही कह सकते हो। तो उस समय बड़ा अच्छे से सब कुछ चल रहा था। घर में भले छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे हुई, पर लेकिन बाहर का तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही निकले ऊपर तो क्या हुआ, क्या हुआ, अलग अलग पार्टी आक्रमण हुआ। आक्रमण भी हुआ किस पे, धन पे आक्रमण होता है ना। जब धन होता तभी तो आक्रमण होता है। आक्रमण हुआ उन मुरलियों पे जिनका व्यर्थ मंथन हुआ। उनका देखो, धन तो सतयुग में भी होता है ना, पर धन तो कलयुग में भी होता है। अच्छा, सतयुग का धन अगर कलयुग में आकर के उस धन का दुरुपयोग किया जाए, गलत लिया जाए, आक्रमण करके छीना जाए, सबसे पहले आक्रमण करके ही छीना ही पाप बन जाता है। वो धन अपना पाप का रूप कब लेता है, धन अपना पाप का रूप कब लेता है, जब वो चोरी हो जाता है। ठीक है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि मुरली पाप का रूप है, आप शास्त्र बोल सकते हैं। उसने यूज गलत किया, उसका यूज जो किया है वो एकदम गलत हुआ, लेकिन रूप तो लिया ना। अब बोलते हैं बाबा ने मुरली में ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, तो उसको भी तो पापी बनाया ना, उसको भी तो गलत ही बना दिया ना। तो ये सही अर्थ हम कहेंगे, ये सिर्फ इतना ही बताए, और फिर हम आपको इस बात के बारे में समय समय पर इसका जरूर बताएंगे। क्या, हाँ, इसका सिर्फ इतना ही हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मा का दिन और ब्राह्मणों की दिन और ब्रह्मा की रात, ब्राह्मणों की रात, ये यही होता है। हम जैसे ही अपना मधुबन से निकले, जैसे ही निकले, तो अब ये नहीं कहेंगे कि भाई रात हो गई भटक रहे हैं। अब ये भी बोल सकते हैं कि राम वनों में भटका। जैसे ही उतरती कला हुई तो क्या हुआ, हम सब राम के साथ जा रहे हैं। वैसे तो छोड़ेंगे नहीं ना। जैसे बाप को आप साधारण रूप में देखो और एक महाराजा के रूप में देखो। अब हम राम के साथ में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हो, आप भी सब चल रहे हैं। पर ये भी कारण है ना इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इस कलयुगी पतित दुनिया का विनाश है। इसका रीजन ये भटकना, ये जाना, ये राम के साथ वन वन घूमना, इस घोर कलयुगी दुनिया का विनाश का कारण बनता है। अंधेरा भी जरूर होता है, क्योंकि अंधेरा होगा तो विनाश भी तो जरूर होगा, उजाला भी आएगा। तो दोनों एक सिक्के के दोनों ही पहलू है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। आज बच्चा कल जवान फिर बूढ़ा बनता ही है ना। आदि सुअंत दोनों ही चिपके हुए हैं। अंधेरा भी है, दिन भी, उजाला भी है। अब अंधेरे में अगर हम अपना रास्ता भटक रहे हैं तो भटक गए, तभी तो अंधेरा आया है। पर जब देख रहे उजाला आने वाला है तो हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। अब हमें अपने रास्ते को परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो अभी समय है अपने रास्ते को परिवर्तन करने का। ठीक है, ये ब्राह्मणों की दिन और रात है। आपका मंथन, आपकी बुद्धि में बाबा उस पॉइंट को जरूर डालेगा। ठीक है, आप अपने तरीके से, हर किसी की सोचने की और मंथन करने का स्टाइल बड़ा अलग अलग होता है ना जी। हाँ, अभी हम चले, फिर मिलते हैं। बस और कुछ नहीं, मस्त रहो, झूमो नाचो गाओ। टेंशन किस बात की? नहीं, अब कोई टेंशन है। अच्छा है, ये एक दूसरे को सम्मान। ये देखो, हमारा हाथ है ना, हमारा हाथ है ना, कौन सा स्त्री का और कौन सा पुरुष का है, जरा बताना। सेम ही है, सेम है ना, उंगलियां सेम है, ये सेम है, किंतु दोनों की रेखाएं, छोटी छोटी जो रेखाएं, बारीक बारीक रेखाएं भिन्न है, पर मोटी रेखाएं अर्थात मोटे संस्कार दोनों के एक है। ये देखो, ये दोनों मिल गए आपस में। हाँ, ये सेम, ये बिल्कुल सूक्ष्म चीजें भले भिन्न हो सकती है, पर सतयुग में तो ये भी नहीं होगा। सतयुग में तो सेम सब अच्छा होगा। तो इसमें से कौन स्त्री कौन पुरुष कोई ना जाने। जब दोनों जुड़ते हैं तब ही सतयुग आता है। ऐसे हाँ, इसकी उंगलियां अगर मानो ये स्त्री का होता तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा छोटा हो जाता, पुरुष का थोड़ा ऐसे हो जाता है। भाई एक ऐसा मोटा होना चाहिए। हाँ, ये प्रकृति भेद नहीं किया ना। स्त्री पुरुष में प्रकृति कभी भेद नहीं करती और हम भेद करने लगते हैं। तो समान दृष्टि, परम पूजन, दोनों ही परम पूजन।
ठीक है, अच्छा अभी हम चलते हैं, जी बाबा, फिर मिलते हैं। जी बाबा। तो बाबा जैसे अब जाएंगे तो मतलब शरीर में जैसे रहते कि बाहर जैसे स्थूल नहीं, सूक्ष्म हम दुनिया में डायरेक्ट घूमते कि स्थूल दुनिया में? गोली मुआफिक हम सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे अभी। तो सूक्ष्म, अभी आप बताओ। सूक्ष्म दुनिया जो है वो अंदर जैसे बोलते हैं ना, शास्त्र में लिखा है कि ये बॉडी के अंदर पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर ये बॉडी है। तो सही तो है। हाँ। लाइट का शरीर इसके भीतर है। हाँ। और स्थूल शरीर भी इसी की। तो ये जो आत्मा, जो लाइट का शरीर, मतलब ब्रह्मांड, क्या ब्रह्मांड उसको सूक्ष्म वतन का हो गया, वो पूरा इसी में ही है। आप देखो, आप जो आज बोला कि आप सब अच्छा ग्रहण करो, देखो आपको क्या क्या नजारे दिखने लगेंगे, क्या आप परिवर्तन देखोगे अपने आप में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सूक्ष्म वतन नहीं है। इससे परे ऊपर जाना पड़ता है। ये पक्का, ये यहाँ से हम निकलेंगे, सीधा गोली मुआफिक जाएंगे सूक्ष्म वतन में। ठीक है, वहीं पर ही ये दुनिया भी है। सूक्ष्म में। हाँ, आपको मालूम है ये दुनिया वहीं पर ही है। ठीक है, ये मिरर है, वो ओरिजिनल, वो बस ओरिजिनल है। ये तो एक शीशे मुआफिक देख रहे हो आप, कि आप चल रहे हो वो भी चल रहे हैं, आप चल रहे हो वो भी घूम रहे हैं, आप घूम रहे हो वो भी घूम रहे हैं। मिरर ऐसे होता है, बस ये मिरर ऐसे है। समझ में आ रहा है? मिरर हमारे सामने ऐसे होता है, पर ये मिरर ऐसे है, कैसे है, ऊपर नीचे, बस चलते रहो, घूमते रहो, बस ये दोनों जुड़े हैं। तो यहाँ से जाएंगे हम, डायरेक्ट वतन में जाएंगे ऊपर। वहां पे ऐसा नहीं कि हम शांति से बैठे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी चले तो चलो, कभी इनको भी सुधार दे जो इधर उधर एक दूसरे को दुख देती है ना, जो परेशान करती है, कभी कभी इनको भी ठीक करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं पे सूक्ष्म दुनिया जो है वहीं पे करते कि इस स्थूल में आना? नहीं, सूक्ष्म वतन से भी होती है, किंतु इसमें आना जरूरी है। यहाँ पर भी आना जरूरी है। ये दोनों में इधर उधर आना जरूरी है। समय समय पर दोनों तरफ जाना ही पड़ता है। समय समय पर दोनों को ठीक करना ही। हाँ, एक बात जरूरी है कि एक को ठीक किया तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने अपने शरीर को ठीक किया, अंदर के लाइट के शरीर को ठीक किया, तो स्थूल अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को शीशे को में जो दिख रहा है उसको ठीक नहीं करना है, इसमें सूक्ष्म को ठीक। हाँ, समझ में आ रहा है? मुझे शीशे में दिखने वाले पे लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर नहीं लगाना है। वो तो शीशे पे लग जाएगा। वो तो शीशे पे लग जाएगा। शरीर पे हमें आज सभी लोग दवाई खा रहे, कर रहे, शीशे पे लगा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? सभी आर्टिफिशियल सब चीजें, ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? शीशे पे कर रहे हैं। सारा मेकअप शीशे पे कर रहे हैं। बुद्धू समझ नहीं रहे कि भीतर को ठीक करना है। भीतर को ठीक करना था, सूक्ष्म को ठीक करना है, सूक्ष्म को पावरफुल बनाना है, सूक्ष्म को ताकतवर बनाना है। स्थूल की जरूरत ही नहीं है। आप सूक्ष्म का श्रृंगार करो, स्थूल तो अपने आप सज जाएगा। सिर्फ आपको सूक्ष्म को ठीक करना है। तो अब सूक्ष्म को ठीक करना है। अभी देखो, हम आए हैं सूक्ष्म वतन से आए हैं, पर हम आपके पास आए हैं ना, मतलब हम मिरर के अंदर घुस गए हैं। हम मिरर के अंदर, आपको ही तब समझ में आएगा कि जब आप मिरर के अंदर घुसेंगे तभी समझ में आएगा। ऊपर से हम कुछ भी बोलते रहे तो आपको नहीं समझ में आएगा। हम मिरर के बाहर निकले तो हम आजाद है, हम एकदम पंछी, उड़ता पंछी है। पर हम आपको भी मिरर के बाहर निकाल सकते हैं, पर अभी आपका समय नहीं हुआ है, क्योंकि मिरर के भीतर की गंदगी को भी तो साफ करना है ना। तो मिरर से आप जैसे कि शरीर छोड़ते हैं ना कोई, तो ऐसे मानो ऐसे कदम रखता है बाहर, असली दुनिया में जाता है। मिरर फिर घूमते, अच्छा ये तो मिरर था, असलियत तो अब है हम, ऐसे होता मानो जो बाहर निकल शरीर छोड़ने के बाद। हाँ, ऐसे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं, ये पीछे कौन है? ये पीछे तो शीशा ही है, तो शीशे में बैठे थे। ये तो बड़ा डुप्लीकेट शीशा है, जो ओरिजिनल तो अब है हम। क्या मजा आती है, निर्बंधन एकदम। हाँ, कोई शीशे में कैद हो गया, अचानक से बाहर निकला, आजाद लगेगा नहीं लगेगा? पंछी एकदम वाह वाह वाह, क्या ये तो असली दुनिया तो यही है। तो अब हम यहाँ भी जरूर आए हैं, पर हम मिरर में आ गए हैं। बाहर का कैसे बताएंगे, मिरर में है ना। बाहर जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अभी हमारा मिरर से निकलने का समय हो गया है। अभी हम चलते हैं।
है ना। आप भी कभी कभी मिरर से दिखला करो जी निकल के देखा करो, बड़ा अच्छा लगता है।